રાષ્ટ્રીય કારોબારી બેઠકમાં પીએમ મોદીએ સંબોધન કર્યું છે. આ બેઠક હાલ પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. સેવા જ સૌથી મોટી પૂજા છે. પ્રધાનમંત્રીએ આ નિવેદન આપ્યું છે. કોરોના કાળમાં સેવા ही નવી સંસ્કૃતિ, પીએમએ આ વાત કરી. કોરોના કાળમાં ભાજપના કાર્યકરોએ સેવા કરી. દિલ્હી ભાજપની રાષ્ટ્રીય કારોબારીમાં ભાજપનું મહામંથન કરવામાં આવ્યું, જેમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ પણ એક લક્ષ્યાંક આપ્યો છે, જે પ્રમાણે ડિસેમ્બર 2021 સુધીમાં તમામ 10.4 લાખ બૂથમાં બૂથ કમિટી બનાવવામાં આવશે. 6 એપ્રિલે 2022 સુધીમાં પેજ પ્રમુખોનું કામ પૂર્ણ કરાશે, તેમજ મે 2022 સુધીમાં તમામ બૂથ પર મન કી બાત સાંભળવાની વ્યવસ્થા પર ગોઠવાશે. તો રાષ્ટ્રીય કારોબારી બેઠકમાં પીએમ મોદીએ સંબોધન કર્યું. આ બેઠક પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. જેપી નડ્ડાએ પણ લક્ષ્યાંક આપ્યો છે. સેવા સૌથી મોટી પૂજા છે. પ્રધાનમંત્રીએ તેવી વાત કરી છે. સરકારની કૃષિલક્ષી કામગીરીને પણ તેમણે બિરદાવી હતી. सत्र में सबसे पहले 5 राज्यों के मुख्यमंत्री गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के संबंध में पूरा विषय रखा गया. राज्य सरकारों के द्वारा जो 5 साल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, उनका व्रत मुख्यमंत्रियों के द्वारा रखा गया. और उसके साथ ही जनता से जुड़ने के लिए, विभिन्न विषयों को उनके बीच में ले जाने के लिए, विभिन्न वर्गों के साथ समन्वय बनाने के लिए पार्टी की जो योजनाएं विभिन्न भिन्न राज्यों में बनाई गई है, उनका पूरा व्रत वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया. इन चारों राज्यों के अलावा पंजाब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस तैयारी के साथ सारे विषयों को वहां पर रखा गया. भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों के चुनावी व्रत निवेदन के बाद आज के इस कार्यकारिणी का समापन संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन. और ये उन्होंने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र में जो अपना स्थान और भूमिका पाया है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी अपने प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है. भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है, और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है, उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर, कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं, बल्कि पार्टी की ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं. और इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में इस विश्वास को लेकर के, इस अपनत्व को लेकर के चलना होगा. और 19 महीने के इस कार्यकाल में जो कोविड वाला एक समय गुजरा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में केवल राजनीति नहीं, बल्कि सेवा परमो धर्म, पार्टी ने सेवा को अपने काम का आधार बनाया. और ये देश के राजनीतिक विषय में एक
भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी ने सारी सुविधा होने के बाद भी सेवा के माध्यम से एक महामारी के दौर में लोगों को जोड़ करके रखा जा सकता है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और इसलिए उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि लगातार सामान्य व्यक्ति के मन से जुड़ करके जो पार्टी एक राजनीतिक विचार को आदर्श के रूप में लेके चली है, आज उसका एक व्यापक परिणाम भी देखने में आता है। और वो व्यापक परिणाम इस रूप में है कि दुनिया के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में, चाहे कोविड में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा हो, और चाहे जलवायु परिवर्तन पे भारत के द्वारा विश्व में स्थापित किए गए मानक हो, उसको स्वीकार किया है। और ये पार्टी ने अपने इस पूरे मूवमेंट से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया है। पांचों राज्यों के अध्यक्ष के द्वारा और मुख्यमंत्रियों, 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो आगामी चुनाव को लेकर के अपना विषय रखा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के इन प्रदेशों के नेताओं ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ अपनी सरकार की उपलब्धि और संगठनात्मक कार्यों को रखा है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम सभी जनता के साथ जुड़े हुए विषयों को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आने वाले समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को उमंग उत्साह के साथ कार्य में जुटते हुए पार्टी की कार्यपद्धति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। और आज इस समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के COP26 को लेकर के, अर्थव्यवस्था में जो सुधार आए हैं उनको लेकर के, और कोविड महामारी में जो भारत ने एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है, उन तीनों विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साहित्य के रूप में एक पुस्तक का वितरण भी किया गया। और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक लंबी परंपरा से जुड़ी हुई पार्टी है, जिसमें 3 पीढ़ियों से 1950 से लोगों ने जो निस्वार्थ काम किया, ऐसे निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के लिए एक नमो ऐप पे कमल पुष्प करके एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है कि ऐसे जो अनाम कार्यकर्ताओं जिन्होंने आदर्श उदाहरण बनकर या नींव बनकर पार्टी के लिए काम किया है, उनके जीवन परिचय और वृत्तांत को नमो ऐप पे लाया जाए, ताकि जिस बुनियाद पे खड़ी होकर के भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र में एक मुकाम हासिल किया, उन सब लोगों को स्मरण किया जाए और पार्टी अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, नए मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हुए, नए राजनीतिक विचारों और संकल्पों में के साथ कार्य करेगी, अपनत्व के साथ जनता के बीच में कार्य करेगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश था। कुछ बोले मुझे भी। તો જનતા સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓને લઈને આગળ વધીશું। ભાજપ એ કોઈ પરિવાર આધારિત પાર્ટી નથી, સેવા, સંકલ્પ અને સમર્પણ એ જ ભાજપની પરંપરા છે। द्वारा चलाए गए पार्टी के अभियान की जानकारी दी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्टिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। लीज मैथ्यू। आज ये जो कार्यकारिणी पूरी पैंडेमिक के बाद में हुई थी, तो मैंने कहा 5 राज्यों की जो रिपोर्टिंग है उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत भरोसे के साथ विषय रखा गया और पार्टी की रीति नीति और पार्टी का एक लंबे समय तक जुड़ाव, केंद्रीय स्तर पर पार्टी जिस स्थिति में आई है उससे आगे बढ़ने के जो लक्ष्य हैं उन्होंने जो कहे मैंने आपके सामने विस्तार से रखे। महुआ जी। अभी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया कि पार्टी सभी जगहों पे लड़ रही है। आप पूछिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये विषय कहा गया है। अभी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो विषय उतना ही है। जतिन जी। ये सबसे बड़ा काम है कि जो एक लोकतांत्रिक पार्टी एक परंपरा से निकल के आई है, वो अपने परंपरा मूल्यों को बनाते हुए सामान्य जन के विश्वास का सेतु बने, ब्रिज ऑफ फेथ बने, ये सबसे बड़ा संदेश है। शैलेन जी।
जैसे सेवा ही संगठन पार्टी ने एक नया विषय दिया है, एक राजनीतिक आयाम में सेवा को जोड़ा है, तो विचार हमारे वही है, लेकिन कार्यपद्धति में जो नए आयाम होते हैं उन नए आयामों को जोड़ा जाए। राकेश जी। अध्यक्ष स्टेटमेंट में अध्यक्ष जी ने पूरा विश्वास ये बताया है कि विपक्ष के द्वारा एक छोटे स्तर की राजनीति की गई, और ऐसे जब महामारी के दौर में जब सबको साथ आना था, अध्यक्ष जी ने पर्याप्त रूप से उस पर कहा है। वो अध्यक्ष जी का वक्तव्य है। पूरी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री जी जब संबोधित करते हैं तो पार्टी के एक लंबे विजन, लक्ष्य और कार्यों के लिए वो करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन के लिए, और 5 राज्यों में जो रिपोर्टिंग की गई है उस पर उन्होंने बहुत भरोसा जताया। विनीत। पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में ये विषय है, और निश्चित रूप से जो राज्य हमेशा पेट्रोल डीजल की कीमतों को बताते हैं, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा राहत दी गई है, तो जो लोग नहीं कम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, उनको जवाब देना चाहिए। पूछिए, आप पूछ रहे थे। बंगाल को लेकर के पार्टी का रेजोल्यूशन भी हुआ है, अध्यक्ष जी का वक्तव्य भी हुआ है, पार्टी उस पर चलेगी। समिति जी बोलिए। जी थोड़ा तेज। बाई इलेक्शन का तो आ गया अध्यक्ष जी के वक्तव्य। आप पूछिए जी। તો પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જીતનો નવો મંત્ર આપ્યો। કોરોના કાળમાં કાર્યકર્તાઓએ શાનદાર સેવાનું કામ કર્યું છે, તો આ સાથે જેપી નડ્ડાએ લક્ષ્યાંક પણ આપ્યો છે આગામી સમય માટે। આગામી ચૂંટણીઓને લઈને પણ આ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે। જનતા સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓ લઈને આગળ વધીશું તેવી વાત પણ આ કારોબારી બેઠકમાં કરવામાં આવી। પ્રધાનમંત્રી મોદીનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું। આ સાથે સાથે પ્રધાનમંત્રીએ તમામ લોકોની, તમામ ભાજપના કાર્યકર્તાઓની તેમણે કોરોના કાળમાં જે લોકોની સેવા કરી છે તેને લઈને તેમની સરાહના પણ કરી છે। બ્રિજેશ દોશી સંવાદદાતા જોડાયા છે અમારી સાથે। જ બ્રિજેશ, કારોબારી બેઠક પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે અને આખી બેઠકમાં પ્રધાનમંત્રીના સ્વાગતથી લઈ અને પ્રધાનમંત્રીએ જે તમામ કાર્યકર્તાઓ છે કે જેમનો એક ઉત્સાહ વધાર્યો ને આ સાથે તેમણે જે સેવા કરી હતી તેની સરાહના પણ કરી। આખો જે આ કાર્યક્રમ હતો તેનો ચિતાર આપો। જુહી, બે મહત્વના મુદ્દા છે। જો પ્રધાનમંત્રીની વાત કરીએ તો પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે સેવા ही સંગઠનથી જે સેવાકીય કાર્યો થાય છે કોરોના કાળની અંદર પાર્ટીના કાર્યકરોએ જે કામ કર્યા તેણે એક મોટો મેસેજ દેશના લોકોને આપ્યો છે। બીજી વાત કરી છે બ્રિજ ઓફ ફેથ, એટલે કાર્યકર્તાઓ જે છે સરકાર અને લોકો વચ્ચે ભરોસો બને, લોકોનો ભરોસો બને અને લોકોની વાત સરકાર સુધી પહોંચાડે, જે ફીડબેક સિસ્ટમની વાત છે। તો બ્રિજ ઓફ ફેથ બનવાની વાત કરી છે તેમણે કહ્યું કે લોકોનો ભરોસો જીતવા માટે, લોકોની ભરોસો જીતી અને લોકો માટે કામ કરીએ, આ પાર્ટીનો એક મૂળ મંત્ર રહ્યો છે અને પાર્ટી હંમેશા આ પ્રમાણે કામ કર્યું છે। તો એ જ વાત પ્રધાનમંત્રીએ પોતાના સંબોધનમાં કહી અને તે વાત જે છે કાર્યકર્તાઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવશે। દરેક પ્રદેશના પ્રદેશ અધ્યક્ષો આ કારોબારીની અંદર હાજર હતા અને તેમને એક સ્પષ્ટ મેસેજ પ્રધાનમંત્રીએ આપ્યો છે। સાથે જે 5 રાજ્યોની અંદર ચૂંટણી છે 2022ની શરૂઆતમાં, તે 5 રાજ્યોના મુખ્યમંત્રી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષોએ પોતે કરેલી કામગીરી, પોતાના રાજ્યમાં થયેલા કામો અને સાથે કેન્દ્ર સરકારના સહયોગથી જે કામો થયા તેના વિશે વાત કરી। આગામી ચૂંટણીમાં તેઓ કયા મુદ્દાઓને લઈને લોકોની વચ્ચે જશે તેના ઉપર પણ વાત કરવામાં આવી। સવારના ભાગની જો વાત કરીએ તો સવારે જે શરૂઆત થઈ ત્યારે જેપી નડ્ડાએ પોતાના સંબોધનની અંદર તમામ રાજકીય મુદ્દાઓ રાખ્યા હતા અને લક્ષ્યાંક આપ્યો છે પેજ સમિતિ, ગુજરાત મોડેલ જે હતું પેજ પ્રમુખોનું, તે સમગ્ર દેશમાં લાગુ થાય તે માટેની તેમણે લક્ષ્યાંક આપ્યું છે અને લક્ષ્યાંક તમામ પ્રદેશ અધ્યક્ષોએ હાંસલ કરવાનો રહેશે। જી બિલકુલ, તમામ जानकारी बदल आभार ब्रिजेश।